ये तो आपने सुना ही होगा कि मासूम लड़कियों पर जुल्म किए जाते थे, उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। अगर कोई लड़की जिंदा बच भी जाती तो उसे अजियत देकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। ये कहानी भी एक ऐसी ही मासूम लड़की की है जिसकी किस्मत का फैसला गांव के बडेरे ने किया था। यह फैसला नहीं बल्कि जुल्म की दास्तान थी। इस 18 साल की लड़की के लिए यह फैसला सुनाया गया कि उसकी शादी एक हाथी से कर दी जाए। ये अल्फाज थे या पिघला हुआ सीसा जो उसके कानों में डाला गया था। यह वाकया बेहद अजियतनाक और हकीकत पर मबनी है, जो उस दौर में पेश आया जब बरेसगीर में मुसलमान और हिंदू एक साथ रहते थे। औरत जात पर जो जुल्म किया जाता उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी शीतल नाम की एक लड़की की है जिसने एक मुसलमान लड़के से मोहब्बत करने का जुर्म किया। उसके बाद जो हुआ जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बरेसगीर में यह एक ऐसा गांव था जहां उस वक्त झिलियत का राज था। यह मंजर अमृत नामी एक शख्स के घर का था। कमरे के बाहर चक्कर काटता हुआ बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। अमृत नाम के इस बडेरे के नौकर उसे यूं चहलकदमी करते हुए दूर से ही देख रहे थे। बार बार एक नौकर आगे बढ़कर कहता कि सरदार, अगर आप कहें तो आपके लिए कुर्सी ले आता हूं, आप आराम से बैठ जाइए। मगर वह घूर कर उन्हें देखता और कहता, दफा हो जाओ, मेरी नजरों के सामने से मेरी बीवी अंदर बच्चा इस दुनिया में ला रही है और तुम कह रहे हो कि मैं आराम से बैठ जाऊं। अमृत को तो यह फिक्र सताई जा रही थी कि कहीं बीवी बेटे के बजाय बेटी ना पैदा कर दे। इससे पहले अमृत की बीवी 3 बेटियां पैदा कर चुकी थी। पहले भी यही दाई बुलाई जाती थी। जैसे ही दाई बाहर आकर अमृत की गोद में बच्ची पकड़ा दी, अगले ही पल अमृत गुस्से से उस मासूम जान को जमीन पर पटक देता था और दाई को भी गले से दबोच कर कहता था, अरे कैसी मनहूस है तू। तुझे तो जब भी मैंने अपनी बीवी के इस वक्त पर बुलाया है, अपनी मनहूस शक्ल जैसी बेटी ही पैदा करके दी है तूने मुझे। वह दाई घबराकर दोनों हाथ जोड़कर कहती, साहब जी माफ कर दीजिए, इसमें मेरा क्या कसूर है जब आपकी किस्मत में लिखी ही बेटियां गई हैं। अमृत नामी इस जालिम वडेरे ने आज तक जुल्म की हदें पार कर रखी थी। बार बार अपनी मुट्ठियां जकड़कर अपनी हथेली पर मारता और यही सोच रहा था, अगर इस बार भी बीवी ने मुझे बेटे के बजाय बेटी पैदा करके दी तो सिर्फ बेटी को नहीं मारूंगा बल्कि उसके साथ साथ उसके भी टुकड़े टुकड़े करके अपने पालतू कुत्तों को डाल दूंगा। वह गुस्से से बड़बड़ाते हुआ अभी यह सब कह ही रहा था कि तभी दरवाजा खुला। दाई घबराते हुए बाहर आई। हाथ में मौजूद बच्चा जैसे ही अमृत की तरफ बढ़ाया तो वह पीछे हट गया। कहने लगा, क्या है तेरी गोद में, मुझे बता, मेरा वारिस है या फिर कुछ और। घबराते हुए दाई ने उसके सामने कंबल में लिपटी औलाद आगे बढ़ाई और कहने लगी, साहब जी, इस बार आपके यहां बेटा हुआ है। यह सुनकर अमृत की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। अगले ही पल बच्चे को हाथ में उठाया और खुशी से चूमने लगा। उसकी तो जैसे दिली मुराद पूरी हो चुकी थी। दाई एक तरफ घबराई हुई खड़ी थी, मगर शायद अमृत को यकीन नहीं आया था। उसने कंबल को टटोलकर बच्चे की जेंडर देखनी शुरू कर दी, मगर गुस्से के मारे उसका चेहरा लाल हो चुका था। दाई घबराकर रोते हुए उसके कदमों में गिर गई और कहने लगी, साहब जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने झूठ सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे की जान बचाने के लिए बोला है। खुदा का वास्ता है, आप इस बच्ची को कुछ मत करना। दाई उस जालिम बडेरे के कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी थी। कमरे में दर्द से तड़पती हुई अमृत की बीवी भी कह रही थी, बेशक मुझे तलाका दे दो, छोड़ दो, लेकिन हमारी बच्ची को मत मारना। तुम 3 बार अपने हाथों से अपनी औलाद को मार चुके हो। बेशक मुझे तलाक दे दो, मगर इस बच्ची को कुछ मत कहना। अमृत गुस्से से उस दाई को बालों से पकड़कर मारने लगा और बच्ची उसके हाथ में देकर कहने लगा, जा, तू इस बच्ची को अपने हाथों से जिंदा दफनाए, यही तेरी सजा है। वह दाई उस बच्ची को अपने सीने से लगाए रोते हुए घर से बाहर निकल तो गई थी। उसे अपने पीछे से बेचारी उस बच्ची की मां के चीखने चालने की आवाजें आ रही थी। अमृत ने तो मार मार कर उसकी जान ही ले ली थी और वह दाई घबराते हुए जंगल की तरफ निकल आई थी ताकि इस बच्ची को दफना कर जाकर अमृत को जवाब दे सके, वरना अमृत जैसा वडेरा ना जाने उसके साथ क्या कर देता। अभी उसने मिट्टी को खोदकर बच्ची को कब्र में रखा ही था कि उस मासूम नन्ही जान की चीख से आसमान भी कांप गया। भला वह औरत उस बच्ची पर ऐसा जुल्म क्यों कर रही थी? उस औरत ने बड़ी मुश्किलों से मिट्टी उठाकर उसके नन्हे वजूद पर डालना शुरू कर दिया, मगर वह उन मर्दों जैसी पत्थर दिल नहीं थी। दाई ने 1-2 हाथ मिट्टी के बच्ची के ऊपर डाले ही थे कि बच्ची की चीखें पहले ही आसमान को हिला चुकी थी। तो दाई से
और उस मासूम बच्ची का दर्द भरा चीखना चिल्लाना बर्दाश्त नहीं हुआ। दाई ने उन्हीं हाथों से बच्ची को उठाकर झाड़ते हुए सीने से लगा लिया और यह सोच लिया कि मैं यह इलाका छोड़कर चली जाऊंगी, मगर इस मासूम बच्ची की जान नहीं ले सकती। यहां से बहुत दूर उस गांव में जाकर रहूंगी, जहां पर कम से कम इस बच्ची को अच्छे से पाल पोस तो सकूं। उस दाई ने उस बच्ची का नाम सोना रखा था। वह सोच चुकी थी कि अगर इस गांव में औरत जात को नहीं रहने दिया जाता तो वह इस बच्ची को लड़का बनाकर पालेगी। जब तक जिंदा है किसी के सामने यह बात नहीं आने देगी कि यह लड़का नहीं बल्कि लड़की है। दोस्तों, उस रोज के बाद से वह दाई जो उस गांव के कोने में अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, वहां पर उस लड़की को पालना शुरू कर दिया। आस पड़ोस की अगर कोई औरत उससे पूछ भी लेती तो दाई यही कहकर उस औरत को टाल देती कि यह बच्चा एक गरीब का है और उसने पालने से इनकार कर दिया, इसलिए मैं इस लड़के को पाल पोस कर अपना बेटा बनाऊंगी। यूं उसने शुरू से ही उस लड़की का हुलिया लड़कों की तरह रखा था और यह बात उस लड़की से सख्ती से छिपाने को कही थी कि तुम किसी के सामने यह बात बयान नहीं करना कि तुम लड़का नहीं बल्कि लड़की हो, वरना यहां पर मौजूद भेड़िए तुम्हारा हश्र नश्र कर देंगे, तुम्हारा वह हाल करेंगे जो तुम कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। शुरू से ही सोना ने अपनी आंखों के सामने इस गांव में लड़कियों पर होने वाले जुल्म देखे थे। अगर कोई लड़की जिंदा बच जाती और पंचायत और वड़ैर से कोई बाप अपनी बेटी को ना भी मारता, फिर भी गांव के लोग उन लड़कियों को जिन नजरों से देखते और घर के सगे रिश्ते उन लड़कियों के साथ जिस कदर सख्त रवैया रखते, वह ना काबिले बर्दाश्त था। उन्हें घर में किसी फालतू पड़े हुए सामान और अछूत से ज्यादा कोई अहमियत ही नहीं दी जाती थी। अपने आसपास लड़कियों को बेबसी से जीते हुए देखकर ही सोना बड़ी हो रही थी। जिस गांव में सोना रहती थी वहीं पर 2 गलियां छोड़कर मुसलमानों के घर भी आबाद थे। जब भी उस दाई के कहने पर सोना कोई चीज लेने के लिए नुक्कड़ वाली दुकान तक जाती तो वह लड़का भी वहां पर अक्सर खड़ा दिखाई देता था। एक बार गली में लड़के कंचे खेल रहे थे, जब वह लड़का जिसका नाम मोहम्मद इब्राहिम था सोना को देखकर कहने लगा, अरे ओ श्याम, कहां जा रहे हो? ओ तुम भी हमारे साथ कंचे खेलो, ये क्या हर वक्त औरतों की तरह घर में घुसकर बैठे रहते हो? वह दाएं घर में तो उसे सोना बुलाया करती थी, मगर जमाने के सामने उसका नाम शाम रखा हुआ था। हिचकिचा हुए ही सही, पर सोना उनके साथ खेलने लगी और उसके बाद तो जैसे यह उसका रोज का मामूल बन गया। एक बार जब वह दाई घर वापस लौट रही थी तो मुसलमान लड़कों के साथ सोना को खेलते देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई। सोना को वहीं पर मारना शुरू कर दिया। घर लाकर डांट लगी, तू 13 साल की हो गई है, तुझे शर्म नहीं आती? लड़कों के साथ खेलकूद शुरू कर रखी है। तूने अगर उनको पता चल जाता कि तुम लड़का नहीं लड़की हो तो क्या होता? सोना पहले तो चुपचाप दाई का चेहरा देखती रही, फिर अगले ही पल चीख चीख कर कहने लगी, सारा दिन मैं घर में कैद बैठी रहती हूं, न तुमने मुझे पढ़ाई के लिए बाहर भेजा, न मुझे किसी से बात करने देती हो। इससे तो अच्छा था कि जब मेरा बाप मुझे मार रहा था तो मुझे मरने देती। वह दाई रोते हुए कहने लगी, बेटा, अगर मैं भी तेरे उस जालिम बाप जैसी पत्थर दिल होती तो तुझे मार चुकी होती, अपने इन हाथों से तुझे जिंदा दफन कर देती, मगर यह मेरा नरम दिल था जो मैंने तुझे जिंदा रखा। अब तुझे इस जमाने से बचाने के लिए लड़का बनाकर रख रही हूं, क्यों अपने लिए रास्ते और हालात और तंग कर रही हो? यह बात वह दोनों कमरे में कर रही थी, मगर दरवाजे के बाहर खड़ा मोहम्मद इब्राहिम यह बात सुन चुका था। जैसे ही दाई ने इब्राहिम को हैरत से खड़े देखा तो घबरा चुकी थी। फौरन अपने पीछे सोना को छुपा लिया, हाथ जोड़कर कहने लगी कि तुझे तेरे खुदा का वास्ता किसी को गांव में यह बात मत बताना, रहम करना दाई। कोई यूं हाथ जोड़े देखकर इब्राहिम ने उसके हाथ पकड़ ली और कहने लगा कि अम्मा जी, हाथ क्यों जोड़ती हो? आप तो मेरी दादी की उम्र की हो। मैं तो बस आपको यह कहने आया था कि शाम को कुछ मत कर, उसे तो मैंने ही जबरदस्ती कंचे खेलने पर मजबूर किया था। सोना मेरी अच्छी दोस्त है, मैं यह राज किसी को नहीं बताऊंगा। अपना किया वादा उसने निभाया भी था। वक्त यूं ही आगे बढ़ता गया। एक वक्त तो वह भी आया जब दोनों ही जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। अक्सर किसी चीज की जरूरत होती तो सोना इब्राहिम से ही मंगवाया करती थी। दोनों के मजहब और अकीदत थे, मगर दोनों के दिलों में एक दूसरे के मजहब और अकीदत ज्यादा एहतराम था, इसीलिए मोहब्बत के जज्बात बढ़ने लगे थे। जब ईद आती तो चांद रात को लगने वाले मेले से चूड़ियां और मेहंदी लाकर इब्राहिम उसे दिया करता, और हिंदुओं के त्योहार आते तो तोहफे के तौर पर अपने हाथ से लड्डू बनाकर वह इब्राहिम के लिए भिजवाया करती। यूं उनकी खट्टी मीठी मोहब्बत की कोंपलें दिलों में फूटकर परवान चढ़ रही थी कि जब एक रोज कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया।
सोना अब भी अक्सर घर के बाहर सर पर एक पगड़ी पहनकर लड़कों जैसे कपड़े पहनकर निकला करती थी। एक रोज जब वह इब्राहिम के साथ खड़ी बात कर रही थी तो एक शख्स ने सोना को देख लिया। उसके लिए यह बात मानना मुश्किल थी कि पिछले 18 सालों से वह जिसे लड़का समझते आए थे, दरअसल वह तो एक लड़की थी। कितनी ही देर वह शख्स वहीं पर खड़ा इब्राहिम और सोना की बातें सुनता रहा। उसके बाद तो घर चली गई थी, मगर उस शख्स ने यह बात जाकर सीधा वडेर को बताई। वही वडेरा जिसने आज से 18 साल पहले अपनी बीवी को बेरहमी से मारकर जिंदा जला दिया था। उसके बाद उसने 5 औरतों से शादी की, मगर कोई भी उसे औलाद जैसी नेमत से नवाज नहीं सकी थी। वह शख्स जिसने सोना और इब्राहिम की बातें सुनी थी, अमृत नामी उस वडेर का खास आदमी था। जाकर कहने लगा, गजब हो गया सरकार, सब कुछ बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। अरे आप जैसे सरपंचों की मौजूदगी में आप ही की जदी पुश्ती दाई ने जो काम किया, अगर आप जान लेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। उस वक्त नशे में धुत अमृत अपने घर के दालान में बैठा ऊँघ रहा था। जब उसके पैरों पर किसी ने आकर अपने हाथ रखे तो उसने आंखें खोलकर देखा और कहने लगा, बैर जो क्या कारनामा कर दिया है, बोलो ऐसा क्या हो गया जो मुझे ही खबर नहीं रह चुकी थी। कहने लगा कि वह लड़की न सिर्फ पिछले 18 सालों से लड़का बनकर हमारे गांव में रह रही है, बल्कि उसने बड़ी गुस्ताखी भी की है। देखिए, हिंदू घराने से होने के बावजूद एक मुसलमान से इश्क कर बैठी है। मैंने खुद उन दोनों को खेतों की तरफ खुलने वाले रास्ते पर खड़े होकर गुट्टर गूं करते हुए देखा है। दोनों ही खड़े आपस में मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे। तभी तो यह राज भी फाश हुआ। बैरजार बनाकर डेरे को बता चुका था। तमाम जानकारी लेने के बाद अमृत ने उसे वहां से भेज दिया। अगले ही दिन सरपंच वहां पर मौजूद थे। सरपंचों के सामने उस दाई को बुलाया गया। अमृत सारी हकीकत से वाकिफ था, मगर इसके बावजूद पंचायत में बेहद मासूमियत से कहने लगा, तुम्हारा बेटा कहां है? बड़ा नाम सुना है हमने शाम का, मगर आज तक कभी तुमने उसे हमसे मिलवाने नहीं लाया। अपने बेटे को बुलाओ, हम उससे मिलना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं। उस दाई के तो होश ही उड़ गए। घबराते हुए कहने लगी, वो मेरा बेटा थोड़ा बीमार है, आपको क्या काम है? मुझे बता दीजिए, मैंने अपना बेटा बड़े लाडों से पाल रखा है। जी, मगर अमृत का कहना था जितना भी बीमार है हम सरपंच होकर उसे बुला रहे हैं, उसे यहां लाओ, हम जरूरी बात करना चाहते हैं। जब दाई अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई तो अमृत ने अपने खास को उस दाई के घर भेज दिया और कह दिया कि उस लड़के को लेकर ही आना। दाई के तो पसीने छूट चुके थे। घबराते हुए आंखों में आंसू लाए उन 5 सरपंचों को देख रही थी। दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि सब खैर हो। यह जहां पर क्या होने वाला था, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। वह दाएं घबराकर सर झुकाए खड़ी थी। वहीं सोना घर में अपने बिस्तर पर सो रही थी। जब धड़ल्ले से दरवाजा खुला, जल्दी से उसने अपने बालों का जूड़ा बनाकर सिर पर पगड़ी पहनी। घबराकर अपनी आवाज बदलते हुए कहने लगी, अरे ये क्या घर में घुस से चले आ रहे हो? शर्म नाम की चीज है कि नहीं? मगर वह दोनों नौकर उसे बाजू से पकड़कर ले जाने लगे। सोना खुद को छोड़ा रह गई, मगर उन लोगों ने पंचायत में लाकर उसे जमीन पर पटक दिया। सोना ने हड़बड़ाकर सामने बैठे उन 5 सरपंचों को देखा। अपने सिर पर मौजूद पगड़ी को ठीक करते हुए गला खनखन कर पहले तो थोड़ी घबराई, फिर कहने लगी, मैंने कौन सा गुनाह किया है? मुझे यहां पर क्यों लाया गया बीच में? बैठा वह बडेरा अमृत, जिसने बड़े गौर से सामने खड़ी सोना को देखा था, वही आंखें वही चेहरा था। दाई तो समझ रही थी कि शायद 18 साल बाद अपनी बेटी को देखकर इस जालिम बाप के दिल में कोई रहम आ जाएगा, मगर नहीं, वह तो जालिम सख्त दिल शख्स था। उसके लिए तो यह तौहीन से कम नहीं थी कि वह एक बेटी का बाप कहलाए। अगले ही पल एक सरपंच मुस्कुराकर कहने लगा, श्याम, हमने तुम्हारे बारे में सुन रखा है कि तुम तो लड़की हो, लड़का नहीं। बहुत से लोगों ने तुम्हें बहुरूपियां बनते देखा है। हकीकत में तुम कुछ और हो और लोगों के सामने कुछ और बनकर फिरते हो। इसलिए हम तस्दीक करना चाहते हैं कि तुम सचमुच एक लड़का हो या फिर लड़की। गांव में यह सबसे बड़ी पंचायत लगी हुई थी। तकरीबन पूरा गांव वहां मौजूद था। इब्राहिम को भी इस पंचायत में आने की दावत दी गई थी। यूं जब इतना ज्यादा मजमा इकट्ठा हुआ, इब्राहिम ने देखा तो वह भी मजमे को चीरता हुआ वहां आ चुका था, मगर इस बात से अनजान था कि आज सोना की किस्मत को लेकर कितना बड़ा फैसला किया जाने वाला है। घबराते हुए दाई कहने लगी, नहीं सरदार, यह खबर झूठ है। जानबूझकर मेरे मासूम बेटे से किसी ने शरारत की है। यह मेरा लड़का है, लड़की नहीं। दाई घबराकर आगे बढ़ी
तो अगले ही पल वह वड़ैर बेहद कमीनी मुस्कान चेहरे पर सजाकर कहने लगा, तो वही दाई है ना जिससे आज से 18 साल पहले मैंने अपनी एक बेटी दी थी कि जाकर उसे दफना दे, मगर शायद तूने उसे दफनाया नहीं, उठाकर अपने घर ले गई और यह समझ रही थी कि तू इस कलंक को जिंदा रख लेगी। दाई के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रोते हुए वह किसी तरह अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, मगर वो वडेरा खुद आगे बढ़कर सोना के सामने आकर खड़ा हो गया, जो दरअसल सोना का बाप था। आंखों में नफरत लिए एक ही झटके से सोना के सिर पर मौजूद पगड़ी को उछाल दिया। उधर पगड़ी उछली थी कि साथ ही सोना के लंबे घने बाल उसकी कमर तक फैलते चले गए। वहां जितने भी लोग मौजूद थे सभी हैरान रह चुके थे, क्योंकि आए दिन किसी न किसी की मुलाकात सोना नाम की इस लड़की से होती रहती थी। वह तो आज तक उसे लड़का समझते आए थे, मगर वह तो दरअसल एक लड़की निकली थी। हर किसी को जैसे सांप सूंघ चुका था, जब एक जोरदार थप्पड़ अमृत ने सोना के मुंह पर दे मारा और कहने लगा, बेहया लड़की बाप हूं मैं तेरा, यह मेरी बदकिस्मती है कि तू मेरी बेटी है। सभी लोग हैरत से खड़े हो चुके थे कि यह कैसा खुलासा उनके सामने हो रहा था। अगले ही पल डेरे ने सोना को बाजू से पकड़ा और अपने घर की तरफ ले जाने लगा। सोना रो रही थी, रोते हुए अपनी दाम मां को पुकार रही थी, मगर अमृत कहने लगा, यह मेरी बेटी है, आज के बाद यह मेरे घर में रहेगी। दोस्तों, उन जालिम सरपंचों ने फैसला किया कि इस दाई को फांसी पर लटका दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ इस गलती के लिए कि उसने वडेरा के हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी। वह बूढ़ी दाई जो आज नहीं तो कल मर ही जाती, मगर सूली पर लटकी एक इबरत का निशान बन चुकी थी। उसकी मौत पर गांव की कितनी औरतें आंसू बहाकर यह दुआ कर रही थीं कि दोबारा इस गांव में कोई भी इस दाई जैसी नेकी करने की कोशिश ना करे, वरना इस गांव के दरिंदे लोग उसे भी मौत का शिकार कर देंगे, जहां वह वडेरा अपनी बेटी को घर ले जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ इब्राहिम को जब तक पूरे मामले की समझ आई, बहुत देर हो चुकी थी। वडेरा ने घर ले जाकर जमीन पर सोना को पटका और फिर उसका मुंह दबोच कर कहने लगा, तू क्या समझ रही थी कि इतने सालों बाद अपने बाप से मिलेगी? तो तेरा बाप तुझे सीने से लगाएगा, तुझसे माफी मांगेगा और तुझे अपने इस महल जैसे घर में महारानी बनाकर रखेगा। हरगिज नहीं, तुझे मैं पल पल यह एहसास दिलाऊंगा कि तूने यहां आकर कितनी बड़ी गलती कर दी। सोना फूट फूट कर रो रही थी। एक तो अपने सख्त दिल बाप से उसे डर लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ दाई मां की मौत पर वह निढाल हो चुकी थी। घर के एक कोने में मौजूद उस कमरे में जहां जानवरों के लिए घासरा रखा जाता था, वहां सोना को बंद कर दिया गया। नौकर आते और वहीं सूखी रोटी और प्याज सोना के आगे फेंक कर चले जाते। सारे घर की सफाई उससे करवाई जाती, उसे मर्दों का झूठा खाना खाने को दिया जाता। इब्राहिम से यह सब कुछ बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। इब्राहिम के माँ बाप उसे रोक कर रखे हुए थे। उनका कहना था कि तुम इस लड़की की खातिर किसी तरह का कोई कदम मत उठाना, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता। इब्राहिम ने बहुत कोशिश की कि वह सोना को भूल जाए, मगर वह तो सोना से इश्क कर बैठा था। उसने तो यह भी सोच लिया था कि सोना को मुसलमान करा के उससे निकाह करेगा, और कहीं ना कहीं सोना भी इस बात के लिए तैयार हो चुकी थी। जब उसके बाप ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए तो वह मजबूर हो गया। घर के एक कोने में बैठकर कितनी देर तक रोता रहा कि आखिर वह ऐसा क्या करे कि सोना को इस दाल बडेरा से बचा सके। जैसे ही रात का अंधेरा फैला और बेचैनी पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगी, तो आधी रात को इब्राहिम अपने घर से निकला। सबकी नजरों से छुपते छुपाते वह वडेरा की हवेली के बाहर पहुंच गया। नौकर भी एक तरफ पड़े सो रहे थे। जब दीवार फांद कर इब्राहिम अंदर दाखिल हुआ तो बिना आवाज किए बड़े ही हुनर से कमरों के दरवाजे खोलकर देखना शुरू कर दिया। आखिर एक तरफ सबसे आखिरी में मौजूद कमरे से, जहां जानवरों का चारा रखा गया था, उसे हल्की हल्की रोने की आवाज आने लगी। दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाई गई थी। इब्राहिम ने जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर अंधेरे में बैठी हुई सोना और ज्यादा सिमट गई। घबराकर कहने लगी, कौन है इस वक्त? यहां पर सोना की आवाज पहचानते ही इब्राहिम आगे बढ़ा और उसे अपने गले से लगा लिया। वह तो कितनी शिद्दत से इन दिनों इब्राहिम को याद कर रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि यूं उससे मिलने के लिए चला आएगा। वह रोते हुए उसे बताने लगी कि यहां पर उस पर कितना जुल्म हुआ है, न जाने कैसे कैसे मजली वह पिछले एक हफ्ते से यहां रहकर सह रही है। इब्राहिम उसे वहां से लेने के लिए आया था। कहने लगा, फिक्र मत करो, दोनों झेंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। मैं तुम्हें यहां से बाहिफाजत निकाल कर ले जाऊंगा। यह कहकर उसने आने वाले वक्त का सोचकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और सोना से कहने लगा कि तुम वादा करो कि मेरा हर मामले में साथ दोगी।
रोते हुए सोना ने भी वादा कर लिया कि वह इब्राहिम की हर बात मानेगी और इस्लाम भी कबूल करेगी। अभी वह यह बातें कर ही रहे थे कि नौकरों ने इब्राहिम को देख लिया। आगे बढ़कर उन्होंने इब्राहिम पर हमला करना शुरू कर दिया। यही वह वक्त था जब सोना ने रोते हुए इब्राहिम से कहा, तुम जाओ, अगर तुम भी पकड़े गए तो यह लोग हमें मार डालेंगे। तुम्हारी जान चली गई तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। इस वक्त तुम्हारा यहां से चले जाना ही बेहतर है। इब्राहिम उन दोनों नौकरों से लड़ रहा था जब सोना ने पत्थर उठाकर उनके सिर पर दे मारा। एक तो बेहोशी की हालत में था, जबकि दूसरा पत्थर लगने से शायद मर चुका था। सोना ने जब कसम दी तो मजबूरन इब्राहिम को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। मगर जैसे ही यह बात अमृत तक पहुंची और फिर पूरे गांव में फैली तो अगले दिन फिर से पंचायत लग चुकी थी। यह खबर हर एक की जुबान पर घूमने लगी कि अमृत सरपंच की बेटी ने एक मुसलमान लड़के से इश्क कर लिया है। दोनों रात के अंधेरे में मुलाकात करते हुए पकड़े गए हैं। वैसे तो पूरे गांव में मोहब्बत का नाम लेने पर भी पाबंदी थी। आज तक हर मर्द की शादी अमृत ने खुद करवाई थी, मगर इस बार उसकी अपनी बेटी ने ही उसके मुंह पर कालिख पोत दी थी। आखिरकार अब सोना का भी वही हाँ होना था जो बाकी लड़कियों के साथ होता आ रहा था। आतनाक सजा मिलनी थी। अमृत का तो बस नहीं चल रहा था कि सोना को सूली पर ही चढ़ा देता। आज तक किसी की इतनी औकात नहीं हुई थी कि अमृत के खिलाफ एक लफ्ज भी बोल पाता। जब इस अमृत ने लोगों को अपने खिलाफ बात करते देखा तो उससे बर्दाश्त न हुआ। एक बार फिर पंचायत लग चुकी थी। फैसला करने वाला अमृत था और मुजरिमों की तरह रस्सियों से बांधकर घसीटते हुए सोना को वहां पर लाया गया। हर कोई यह सोच रहा था कि आखिर सोना को क्या सजा मिलेगी। उसने 2 बड़ी गुस्ताखियां की हैं। पूरा गांव इस वक्त पंचायत के फैसले के इंतजार में था। जब इस वक्त अमृत अपनी बेटी को देखकर गरजते हुए बोला कि वह हाथी लाया जाए जो हमने मुजरिमों को कुचलवाने के लिए रखा हुआ है, वहां पर एक बड़ा हाथी लाया गया। इस बड़े पागल हाथी को देखकर लोग खौफ से पीछे हट चुके थे, क्योंकि यह वह हाथी था जिसने अब तक कितने ही लोगों को हमले का निशाना बनाया था। 2 लोग उसके पैरों के नीचे आकर कुचले जा चुके थे और लोगों ने फिर जिस कदर बुरी हालत में उनकी हड्डियां उठाई थी, आज तक गांव वाले वह मंजर भूल नहीं पाए थे। लोग यह समझने लगे कि शायद इस लड़की को सजा के तौर पर इस हाथी के पैरों तले कुचला जाएगा। मगर दोस्तों, जो कुछ हुआ वह नाकाबिले यकीन था। पंचायत ने सोना की तरफ एक नजर डाली, फिर लगे कि यह लड़की हमारे कानूनों की खिलाफ वर्जी कर चुकी है। आज तक लड़का बनकर यह हमारी आंखों में धूल झुकती रही है और इसके बाद इसने एक मुसलमान लड़के से प्यार करने की गलती भी की है। अब इसकी सजा यही है कि यह इस हाथी से शादी करेगी। यह हाथी इसका शौहर बनेगा और सारी उम्र इस हाथी की अपने शौहर की तरह सेवा करती रहेगी और जब तक जिंदा रहेगी इस पागल हाथी से अजियत सहती रहेगी। सोना को तो वैसे हाथियों से बहुत डर लगता था। इस मासूम नाजुक लड़की ने जब इतने बड़े हाथी को देखा जो अपनी सूंड उठाकर अगले दोनों पांव उठाकर खड़ा हो चुका था और अगले ही पल जब जोर से पांव जमीन पर मारे तो पूरी जमीन लरस चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे झंझ आ चुका हो। सोना फूट फूट कर रोने लगी। उसे चक्कर आ रहे थे। बेचारी में इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि अपने कदमों पर चलकर अपने बाप के पास जाती रोते हुए 4 पैरों के बल चलकर उन 5 सरपंचों के पास गई। हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ कर दें, मुझे मत मारे, ये हाथी मुझे मार देगा। इससे तो बेहतर है कि आप लोग मेरा गला दबा दें, मुझे फांसी पर लटका दें, लेकिन मुझे इस हाथी के हवाले मत करें। वह सारे लोग ही तमाशाई बने, मारो मारो की सदाएं बुलंद कर रहे थे जब इस हाथी को दूल्हे की तरह सजाया गया और एक लाल चुनरी सोना के सर पर उड़ाने के बाद उसके गले को हाथी की सूंड के साथ बांधा गया। बीच में आग जलाई गई ताकि उनके धर्म के मुताबिक इन दोनों की शादी की जा सके। मगर इससे पहले ही फायरिंग की आवाज आने लगी। धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। गोलियां चलने की आवाज सुनकर गांव वाले भागने लगे थे। वह हाथी भी पागल सा हो चुका था। यह इब्राहिम था जिसने अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। उसके साथ उसके 3 दोस्त मौजूद थे जिन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी। न मौके पर फायरिंग करने से लोगों में भगदड़ मच गई। हाथी भी भागा था। फिर कुछ ऐसे धुएंदार गोले फेंके गए जिससे हर ओर सफेद और काला धुआं फैलने लगा। दोस्तों, यही वह वक्त था जब इब्राहिम ने सोना का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर भाग गया, जबकि वह पागल हाथी आगे बढ़कर शहर के कई लोगों के ऊपर चढ़ चुका था। बहुत सारे लोग कुचले जा चुके थे। हाथी के नीचे अमृत जैसा सफाक दलबड़ी भी कुचला जा चुका था। 5 सरपंच उस हाथी के पैरों के नीचे आकर यूं कुचले गए थे
कि किसी के वजूद को दूसरे से अलग करना नामुमकिन हो चुका था। सबकी हड्डियां कचूमर बन चुकी थीं। जब तक धुआं हटा और लोग इस मामले को समझे बहुत देर हो चुकी थी। जहां वह 5 सरपंच मारे जा चुके थे, वहीं कितने लोग थे जिन्होंने शुक्र का सजदा अदा किया था, क्योंकि इन जालिम सरपंचों ने जुल्म की हर हद पार कर रखी थी। वहां पर वह लोग भी मौजूद थे जिन्हें अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार था। वह उन्हें बराबर के हक देना चाहते थे, जिनमें मुसलमान और हिंदू दोनों शामिल थे। मगर सिर्फ और सिर्फ इन सरपंचों के बनाए हुए उसूलों की वजह से उन्हें अपनी बेटियों को मारना पड़ता था। बहरहाल दोस्तों, सोना और इब्राहिम उस गांव को छोड़कर बहुत दूर भाग गए। कई मीलों का सफर तय करने के बाद दोनों दूसरे गांव आ चुके थे, जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। इसके बाद उन्होंने वहीं पर अपनी जिंदगी का आगाज शुरू किया। सोना ने भी कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया था, तो उन्होंने निकाह कर लिया। एक साथ मेहनत मजदूरी करते हुए उन्होंने मुश्किल वक्त काटा। आखिरकार इब्राहिम इस काबिल हो गया कि उसने अपनी परचून की दुकान खोल ली, और यूं सोना और इब्राहिम की नस्ल चली आ रही है। लोग अपने परदादा और परदादी के यह किस्से अपनी आने वाली नस्लों को सुनाते चले आए हैं। उन 5 सरपंचों की मौत के बाद दोबारा उस गांव में सरपंची निजाम को खत्म कर दिया गया, और इसके बाद तकरीबन कई साल बीत गए लोगों की जहनीत को बदलने में। मगर आज भी दुनिया के कई ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पर अजीब और गरीब रसूमात की भेंट लड़कियों को चढ़ा दिया जाता है।